सो आज हमने डिस्कस करना है एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन किया है। व्हेन टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स, दो जो कार्बन एटम है which are attached to each other, they are called adjacent. दोनों कार्बन एटम में से अगर हम दो ग्रुप्स रिमूव करेंगे तो दिस इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके लिए कंडीशन क्या है? बीटा हाइड्रोजन इज मस्ट। अब बीटा हाइड्रोजन कौन सा होता है? बीटा हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू बीटा कार्बन। तो फिर ठीक है, ये बीटा अल्फा ये कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये एक्स हमारे पास क्या है? ये कोई भी हैलाइड ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इस कार्बन को हम केमिस्ट्री में कहते हैं अल्फा कार्बन। और इस कार्बन के साथ जो दोनों हाइड्रोजन अटैच है उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इस तरह बीटा कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। और फिर बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, ये देख रहे हैं 1 2 3, ये तीनों हाइड्रोजन क्या है? ये बीटा हाइड्रोजन है। अब डिफिनेशन की तरफ वापस जाते हैं। ये कहते हैं कि अगर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने हैं तो उसमें बीटा हाइड्रोजन मस्ट है। ठीक है, उसमें बीटा हाइड्रोजन मस्ट है। क्यों मस्ट है? अब देखें डिफिनेशन में लिखा है टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स। और ये कार्बन एटम्स ही दो ग्रुप्स हमने रिमूव करने बट नॉट फ्रॉम द सेम एटम, एडजेसेंट एटम में से। अब ये दो कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन एटम। अब अगर हम एक ग्रुप जो कि लेट्स सपोज हैलाइड आयन है इससे रिमूव करें और इससे हाइड्रोजन रिमूव करें, तो हमने दोनों एडजेसेंट कार्बन में से टू ग्रुप्स को रिमूव किया। एक ग्रुप से हमने हैलाइड आयन रिमूव किया और एक ग्रुप से हम हाइड्रोजन। अब ये बीटा हाइड्रोजन क्यों मस्ट है? लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि इस पे बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर हमें दोनों चीजें एक ही कार्बन से रिमूव करेंगे, तो फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या लिखा? टू ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स, और ये कार्बन ही होंगे। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? फिर हमारे पास बीटा कार्बन भी होगा, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू बीटा कार्बन। इसलिए अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो बीटा हाइड्रोजन इज मस्ट। ये तो डिफिनेशन की रीजन हो गई कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अब अगर हम अल्काइल हैलाइड की कोई रिएक्शन करेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन होगा या वो रिएक्शन एलिमिनेशन होगा? क्योंकि ये दोनों अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब देखें, इफ न्यूक्लियोफाइल, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक करता है, अल्फा कार्बन होता है which is directly attached to carbon atom। अगर न्यूक्लियोफाइल सिर्फ इस कार्बन के ऊपर या इस हैलाइड आयन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेगा? इसको निकालेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल सिर्फ अटैक करेगा किस कार्बन के ऊपर? अल्फा कार्बन के ऊपर, ये आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अगर यहां अटैक करता है और इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन। अब अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये आपका बीटा हाइड्रोजन है। अगर इनके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल तो डेफिनेटली फिर वो क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इधर आप देखिए, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हुआ, तो अगर अल्फा कार्बन के ऊपर अटैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अगर बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक हो जाएगा तो दैट विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हमें डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल गिवन हो तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा या ये एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा? तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है और हम रिवर्स बेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके पास ये नेगेटिव आयन या इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो, इन तीनों में है ये इस तरह, ठीक है। तो ये जो तीनों है, अगर आप OH माइनस या OR है आयनो ग्रुप पे, ये प्रेफर करेंगे किसको? एलिमिनेशन रिएक्शन। और अगर आपके पास हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेसिस है, आयोडाइड RS माइनस, तो ये प्रेफर करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो आपको अभी तक मैंने सिर्फ ये क्लियर करवाया कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं, फिर बीटा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि दोनों रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, तो हमने कैसे डिसाइड करना है। और फिर हमने एंड पे डिस्कस किया कि कौन से ग्रुप जो है वो प्रेफर करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन को और कौन से ग्रुप प्रेफर करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो ये है आपके पास, स्क्रीनशॉट हमेशा लिया करें क्योंकि इससे आपके पास नोट्स भी बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब नंबर 1 इसमें है E1 एलिमिनेशन रिएक्शंस। SN1 पर आप जहन में लाएंगे, E1 यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन रही, और यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब यह है कि अगर हम इनका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करेंगे तो ये सिर्फ एक ही सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा जो कि अल्काइल हैलाइड है। इन रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली अल्काइल हैलाइड। एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा यहाँ के, जो कि कांस्टेंट है, और ये है अल्काइल हैलाइड। तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैकर होगा उसका रेट ऑफ द डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये होते हैं 2 स्टेप्स में। SN1 भी 2 स्टेप में थी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 होगा आयोनाइजेशन ऑफ RH टू फॉर्म कार्बोनियम आयन। SN1 में भी यही था कि जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा और आयोनाइजेशन के बाद वो बनेगा कार्बोनियम आयन, एंड दिस इज अ स्लो स्टेप रिएक्शन। और स्लो स्टेप रिएक्शन में क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास ये कौन सा कार्बन है, या ये हमारे पास ये फंक्शन ग्रुप है, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन।
ठीक है। अब इनके साथ आप हाइड्रोजन अटैच करें या अल्काइल ग्रुप्स अटैच करें, आपकी मर्जी है। हम अल्काइल ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं, ये R1 ये R2, ये अल्काइल ग्रुप से सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए 1 2 3। इधर क्या करोगे, ये दो बार इधर दो हाइड्रोजन अटैच करेंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, ये है बीटा हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आयोनाइज, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये R, इसको हमने सिर्फ फर्क करने के लिए R3 नाम दिया है, ये R1 ये R2, और ये आपका ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन, और ये आपका हैलाइड आयन, ये आयोनाइज हो गया। इट्स अ वेरी स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। यहां पर ये कार्बोनियम आयन बना। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बोनियम आयन के ऊपर, जो कि हम बेस की शक्ल में शो करते हैं। ये आप देख लें, वही अटैचमेंट आपने शो करनी है, R1 R2। यहां अब आपका न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम बेस या बी से रिप्रेजेंट करें, सेम थिंग, इन तीनों का एक ही मतलब है। अब ये अटैक करेगा। अब ये आपका क्या है, ये कार्बोनियम आयन है। अब ये बेस अटैक करेगा, बेस को चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया, वहां ये अटैक करेगा। अब आप कहेंगे कार्बन के ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव है, तो फिर ये इधर क्यों अटैक नहीं करता, यहां तो हाई इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है, तो यहां बेस अटैक क्यों नहीं करता, वैसे तो इधर करना चाहिए। तो इसके साथ आप देख लें, इस कार्बोनियम आयन के साथ यहां भी अल्काइल ग्रुप है, यहां भी अल्काइल ग्रुप है। और जब हमने कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी डिस्कस की थी, तो जितने अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो इस कार्बन के साथ ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो दिस कार्बोनियम आयन बिकम वेरी स्टेबल। इस कार्बन की बात कर। अब अगर हम इस हाइड्रोजन की बात, इस कार्बन की बात करेंगे, इसके साथ एक साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बाकी साइडों में क्या हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। अब अगर मैं अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन को कंपेयर करूंगा, तो डेफिनेटली अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हाइड्रोजन तो नहीं है ना, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया है, तो ये बीटा हाइड्रोजन है, इसके ऊपर अटैक करेगा बेस, न कि इस कार्बन के ऊपर, कार्बोनियम आयन कार्बन के ऊपर अटैक, क्योंकि उसको शील्ड मिल रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, जो उसके साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। अब यहां भी अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन को ले जाएगा। जब हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, R3। इस कार्बन के साथ इस एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करें, एक तो अभी भी अटैच है। अब देखें, मैं अभी बॉन्ड को चेंज नहीं कर रहा, कि बॉन्ड क्यों चेंज हो जाएगा, ये आपका है BH, B स्टेट H1। अब ये जो बॉन्ड है, इसको मैंने करना है, इसको मैं प्रोड्यूस क्यों करूंगा, कि देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3। इस कार्बन के कितने, 1 2 3। कार्बन के कितने बॉन्ड है, 4। इसको मैं करूंगा डबल बॉन्ड। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक और चीज आप देख लेंगे, कि अगर हम एक सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वी आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम्स, हम उसकी जगह एटम्स ऐड नहीं कर रहे हैं। एलिमिनेशन में जो एटम्स निकलते हैं, उसकी जगह एटम आता नहीं है, तो डिक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम्स, फिर आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाने होते हैं, ताकि जो अटैच एटम्स है उनके कार्बन, उनके बॉन्ड्स कंप्लीट हो अकॉर्डिंग टू द देयर वैलेंस शेल्स। अब अगर मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड ही रहने दूं, डबल ना करूं,
तो कार्बन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ऐसा कोई कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने जब एलिमिनेशन में एक और चीज भी देख ले कि कंपाउंड सैचुरेटेड से चेंज हो जाते हैं अनसैचुरेटेड में। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट, ये हमारे पास E1 या एलिमिनेशन। अब इसमें अब हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करें, ये स्टेप जो है, जो सेकंड स्टेप है, दिस इज अ वेरी फास्ट स्टेप। और जो फास्ट स्टेप होता है दैट इज नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। तो रेट डिटरमाइनिंग में सिर्फ एक ही है, तो R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 1 molecule is involved, so this is E1 unimolecular elimination reaction। अब यहां पे एक और चीज आ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। ये हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जितने के जो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है वो कम स्टेबल है, जो सेकेंडरी है उसके साथ 2 कार्बन और हो जाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। और अगर टर्शियरी कार्बन है तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके चारों तरफ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब अगर हम E1 रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनियम आयन अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा, और स्टेबल क्या है, लेट्स सपोज आपका कार्बोनियम आयन है, सेकेंडरी कार्बन है, तो अपने आप को शिफ्ट करेगा टर्शियरी कार्बन में, ताकि जो प्रोडक्ट बने दैट मस्ट बी अ वेरी वेरी स्टेबल प्रोडक्ट। हम एक रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये कार्बन है और इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप से आगे हमें कम से कम 2 कार्बन लेने हैं। ये CH है और ये हमारे पास है B, आप इधर अटैच करें Br है, और आगे हमारे पास क्या है, CH3 है। अब ये कार्बन क्या है, ये वही है, ये अल्फा कार्बन है, डायरेक्टली अटैच टू, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। अब फर्स्ट स्टेप वही है कि ये अपने आप इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, फिर अब जो आपका अल्काइल जो हैलाइड आयन है ना, वो कंपाउंड से निकल जाता है, CH3, बाकी एज इट इज करो, CH3 CH, आप CH को यूं भी लिख सकते हैं। अब इस कार्बन के ऊपर मैं लगाऊंगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इसके साथ जो ब्रोमाइड आयन था वो रिमूव हो गया, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके जाएगा। अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन के ऊपर अब बेस अटैक करेगा ना, ये कार्बन है क्या, ये है सेकेंडरी कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन डायरेक्टली, ये है सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन को अगर हम टर्शियरी में चेंज करेंगे तो इट विल बिकम मोर स्टेबल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टर्शियरी कार्बन आर मोर, क्योंकि उसके तीनों साइड पे कार्बन एटम्स या अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो अब हमारे पास ये है टर्शियरी कार्बन, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है। अब हम इसको कैसे चेंज करें टर्शियरी कार्बन में, ताकि जब प्रोडक्ट बनेगा तो दैट विल बी हाईली स्टेबल प्रोडक्ट। तो आप इसको एज इट इज लाएंगे, CH3 CH3, आगे CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CH3, ये आपका कार्बोनियम आयन है। अब अगर ये इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएं, व्हाट अबाउट दिस, दिस इज टर्शियरी कार्बन, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये यूं बन जाएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि सेकेंडरी कार्बन के, अगर ये यहां जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ द चार्ज हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अब ये देख ले CH3 CH3, अब यहां पे मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अब ये जो हमारे पास कार्बन है, दिस इज टर्शियरी कार्बन। अब बताएं इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है।
उधर जो कार्बोनियम आयन है वो सेकेंडरी कार्बन है, इधर जो कार्बोनियम आयन है वो क्या है, वो टर्शियरी कार्बन है। और ये हम कई बार डिस्कस करते हैं कि टर्शियरी कार्बन्स आर मोर स्टेबल। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, ये लिखेगा तो ये हाइड्रोजन ही, अब जो प्रोडक्ट बनेगा अब इसके ऊपर बेस अटैक करेगा। ये अब इसको इधर लाएंगे हम, ये इस तरफ एक्सप्लेन करने के लिए मैं 3 में से ये 2 स्टेप में होता है। आगे और CH3, अब अगर बेस आएगा तो इसी हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CH3, वही C, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, ये मिथाइल ऑलरेडी अटैच है, मिथाइल ग्रुप को कुछ नहीं होता, ये हाइड्रोजन अब निकलेगा तो इन 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। आगे CH3 और ये आपका B, और B स्टैंड फॉर बेस। ये है कि हाउ टू मेक अ कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल, या सिंपली इसका मतलब है हाउ टू चेंज टर्शियरी कार्बोनियम सेकेंडरी कार्बोनियम आयन टू टर्शियरी कार्बोनियम आयन। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं दैट टर्शियरी कार्बोनियम आयन आर मोर स्टेबल। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने एक तो डिस्कस किया कि ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कि इसके लिए बीटा हाइड्रोजन क्यों मस्ट है, ठीक है। फिर ये अगर हम एक रिएक्शन करेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। फिर कौन से जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, कौन से एलिमिनेशन को प्रेफर करते हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया E1 को डिटेल से कि E1 रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको E1 क्यों कहते हैं, ये 2 स्टेप में कैसे हो जाते हैं। और एंड पे हमने डिस्कस किया कि अगर रिएक्शन E1 है तो कार्बोनियम आयन को स्टेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि जितना कार्बोनियम आयन स्टेबल होगा तो उससे जो प्रोडक्ट होगा वो भी स्टेबल होगा। और रिएक्शन का मतलब ये है कि कंपाउंड में स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो अगर हमारे पास सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है तो उसको हम टर्शियरी में चेंज करेंगे, और टर्शियरी के बाद अपने आप को टर्शियरी में चेंज करेगा, और टर्शियरी के बाद वो प्रोडक्ट बनाएगा। दिस वाज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन।